नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिजा, एमडी आयुर्वेद, योग और पंचकर्म कंसल्टेंट, श्री विश्व स्वस्ति इंश्योरिंग हेल्थ विथ इंटीग्रिटी ऑफ आयुर्वेद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आयुर्वेद बच्चों के हेल्थ के बारे में क्या क्या कहता है। ऐसी कौन सी रसायन औषधियाँ है जो आयुर्वेद में बताई गई है और बच्चों के हेल्थ के लिए फायदेमंद है। काश्यप संहिता जो आयुर्वेद का खास बच्चों के लिए लिखा गया वैदिक ग्रंथ है, उसमें आचार्य काश्यप जी ने लेहन संकल्पना का वर्णन किया है। ये लेहन संकल्पना मतलब बच्चे को दूध, शहद या फिर माँ के दूध में किसी खास औषधियों को मिलाकर चटाने की विधि लेहन कहलाती है और जो औषधि द्रव्य इसमें चटाए जाते हैं उसको लेह्य कहते हैं। इस लेहन के बारे में ऐसा कहा गया है कि सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहनाश्रयम। इसका मतलब है सुख यानी कि बालकों की निरोगी अवस्था और दुख यानी बच्चों का बीमार होना, ये दोनों चीजें इस लेहन विधि पर डिपेंड रहती है। इसलिए ये लेहन विधि हर रोज यानी नित्य करना आवश्यक है। इस तरह की लेहन औषधियाँ जिन जिन बच्चों ने ली होती है वे ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते और वे ज्यादातर हंसते खेलते रहते हैं, कम रोते हैं और सभी लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। लेहन विधि की बात होती है तो सुवर्ण प्राशन के बारे में तो जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी बात करेंगे सुवर्ण प्राशन के बारे में। सुवर्ण प्राशन ये एक सर्वोत्तम लेहन विधि कहा गया है। इसके बारे में बात करते हुए आचार्य काश्यप जी कहते हैं, सुवर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्ण्यम ग्रहापह। जात कर्म संस्कार यानी बच्चों का जन्म होने के बाद जो 16 संस्कार हिंदू धर्म में बताए गए हैं उसमें ये सुवर्ण बिंदु प्राशन संस्कार समाविष्ट है। औषधि ग्रहण करने का सर्वोत्तम काल और अच्छा पोषण होने का सुयोग्य काल यानी पुष्य नक्षत्र, इस दिन से ये सुवर्ण बिंदु प्राशन को सेवन करना शुरू करना चाहिए। किसी कारणवश अगर इसमें आपकी गैप पड़ती है तो भी बिन दिक्कत आप इसे शुरू कर सकते हैं। सीजनल चेंजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, डाइजेशन को अच्छा करना, मेमोरी एम्पावरमेंट और इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये कुछ खास बातें हैं जो हम सुवर्ण बिंदु प्राशन संस्कार से अचीव कर सकते हैं। सुवर्ण बिंदु प्राशन के बारे में एक और खास बात मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगी। छोटे बच्चों को दांत न होने के कारण ये लेहन यानी चटाने की औषधियाँ बहुत ही लाभकारी साबित होती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उन्हें दांत आना शुरू हो जाता है, उस अवस्था को क्षीरान्नाद या फिर अन्नाद अवस्था ऐसा कहा गया है। उस वक्त पे हमें बच्चों के मेडिसिन के स्वरूप में, मात्रा में, बच्चों की दिनचर्या में, उनके आहार में कुछ तरह के बदलाव लाने आवश्यक होते हैं। उस वक्त हम ऊंचाई या फिर कद बढ़ाने की दवाई, जाठराग्नि या भूख के हिसाब से भूख बढ़ाने की दवाई, कृमि यानी कीड़ों की दवाइयाँ, मेमोरी, ग्रास्पिंग, कंसंट्रेशन की दवाइयाँ या फिर स्थूलता, कृशता के हिसाब से माल नरिशमेंट, ओवर नरिशमेंट की दवाइयाँ और अन्य कुछ अगर विशिष्ट बीमारियां हैं तो उनके हिसाब से उस तरह की अलग अलग औषधियों की योजना कर सकते हैं और बच्चों की हेल्थ अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए आपके बच्चे के लिए क्या फायदेमंद है इसका परीक्षण जरूर करवाइए और ऐसी ही अन्य बहुत सारी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।